लास्ट क्लास क्या कराएगा, याद है कुछ? हम आते हैं, हाँ लास्ट क्लास में 3-4 हम लोग आईआईटी अच्छा जो 1972 था शायद, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे और प्रेशर पढ़े थे और एनटीपी एसटीपी और ये प्रेशर का बहुत सारा यूनिट्स हम लोग देखे थे। परफेक्ट। परम मुझे बताएगा एसटीपी कंडीशंस क्या थी? परम नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज मैं डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूँ, क्या क्या डेफिनेशन थी। बाकी कोई ज्वाइन नहीं किया है, आई थिंक लेट है तो क्या कुछ ज्वाइन होगा। एटॉमिक मास क्या होता है सबसे पहले? बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है, कौन बताएगा? सर एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है आपके पास? मास ऑफ एनी एटम। आज मैं डेफिनेशंस बता दूंगा सबसे पहले। in AMU, mass of any atom in AMU divided by divided by 1 AMU, mass divided by 1 AMU। अभी आपके पास एक रेशियो हो गया है, मास ऑफ एनी एटम इन AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो अगर ऐसा कर देता हूं तो ये एक रेशियो बन जाएगा। और रेशियो की क्या कोई यूनिट होती है? क्या रेशियो की कोई यूनिट होती है? नहीं। नो सर। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है। इसी वजह से आपको बोला गया था कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट थिंग, एटॉमिक मास यूनिट आई थिंक मैं डिफाइन कर चुका हूं। एटॉमिक मास यूनिट इज 1 AMU, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन Mp प्लस Mn बाय 2 और मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। ये क्या लिखा? काफी सारी चीजें लिखी मैंने। 1 AMU क्या होता है उसके लिए मैंने काफी सारी चीजें यहां पे लिखी। पहली चीज, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास हो सकता है या क्या हो सकता है, एक न्यूट्रॉन का मास, या मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का क्या हो सकता है, एवरेज हो सकता है। तो ये एवरेज क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय 2। और द स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। अगर मैं कार्बन 12 का जो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप होता है उसका 1/12 मास 1 AMU ही बचेगा। एक्चुअली मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर ही मास निकल के आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि इसमें एक आइसोटोप स्पेसिफिकली हम लोगों ने उठा रखा है। तो यहां से मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है? ये कौन था? सर आपका बहुत ज्यादा मेरा साउंड नहीं आ रहा? सर साउंड आ रहा है पर बहुत ज्यादा बास आ रहा था। एक मिनट, क्या कह रहे हो? बहुत ज्यादा? आपका साउंड में बहुत ज्यादा दिक्कत है। सर मेरा साउंड आ रहा है? हाँ आपका तो अच्छे से आ रहा है। उस समय नहीं जा रहा था सर, आपने जब क्वेश्चन पूछा था तो। ओके, लेकिन आपका कुछ इश्यू जरूर है।
अजीब सा साउंड हो जा रहा है। सर आप सबको म्यूट कर दो। करना पड़ेगा। ओके, मेरा साउंड आ रहा है अच्छे से? यस ठीक है, ये ओके। नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ये मुझे बताएगा आर्यन, जल्दी से। नहीं पता है सर। मास, वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ये इसकी यूनिट क्या रहेगी? ग्राम में लिखना है ये बात, ग्राम में निकालना है। मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। परफेक्ट। अगर आपको कहीं पे ग्राम एटम टर्म यूज होता है तो उसका मतलब होता है वन मोल। ग्राम एटम अगर टर्म यूज होता है तो इसका मतलब होता है वन मोल ऑफ एटम। ग्राम एटम कहीं पे टर्म यूज होगा तो वन मोल यूज करना है उसके लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए, नेक्स्ट वन इज मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बिल्कुल यही वाला, मास ऑफ एनी एटम की जगह एनी मोलिक्यूल हो जाएगा। मोलिकुलर मास में मास ऑफ एनी मोलिक्यूल इन एएमयू डिवाइडेड बाय 1 एएमयू कर दूं तो मोलिकुलर मास हो जाएगा। एनी एटम की जगह इस बार एनी मोलिक्यूल हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है मोलिकुलर मास और जो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास के अंदर मास ऑफ एनी एटम इन एएमयू डिवाइडेड बाय 1 एएमयू, जबकि मोलिकुलर मास के अंदर मास ऑफ एनी मोलिक्यूल इन एएमयू डिवाइडेड बाय 1 एएमयू। तो ऐसे सिंपल सा रहेगा मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास का। द नेक्स्ट इज ग्राम मोलिकुलर मास। तो इस बार क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। ग्राम मोलिकुलर मास आ गया तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स सिंपली ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ये सारी डेफिनेशंस थी, आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, जैसे ही कॉपी हो जाए बता दो। हो गया सर। बाकी लोग नहीं सर, 2 मिनट। कर लो आराम से करो। डन सर। हो गया सर। हो गया। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, यहां तक मैंने बता दिया, आपको मुझे बताना है मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन 35। क्लोरीन का 35 आइसोटोप, इसका मास ऑफ वन एटम बताना है आपको। सेकंड आपको लिखना है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। इस बार आपको थोड़ा सा तीसरे में और थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन 35।
हाँ जी, 4 बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, एक एक करके आंसर करते जाओ। सबसे पहले शुरू करेंगे आद्या से। हाँ यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन का The first term confirm नहीं है पर सेकंड का confirm है 35.022 into 10⁻⁻⁻। हेलो हाँ आद्या आप बोल। हेलो हाँ फर्स्ट टर्म कंफर्म नहीं है बट आंसर है क्या? कंफर्म नहीं है पर सेकंड का कंफर्म है 35। तो सेकंड थर्ड फोर्थ सारा बन गया पर फर्स्ट टर्म को डाउट है। फर्स्ट का होगा 35 35 ही होगा। 5 हाँ 35 भी होगा। हाँ 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 क्या सही है? ये गाना कौन गाता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन 35 should be 35 am। यहां पर सिर्फ 35 नहीं होगा, 35 होता सिर्फ अगर मैं इस चीज को लिखता व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 तो मैं क्या लिख देता? सिर्फ 35 लिखता। लेकिन मैंने पूछा है मास ऑफ वन एटम क्लोरीन 35 सो दैट शुड बी 35 am। डिफरेंस समझ में आया? आद्या हाँ यस सर। वो हम इसीलिए कंफ्यूज हो गए कि आप इतना आसान क्वेश्चन क्यों दीजिएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन और ऊपर से 35 लिख भी दीजिएगा। इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे 35 am जो आएगा, जबकि अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता आपको व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 देन सिर्फ 35 आपको लिखना था, वहां पे यूनिट। लेकिन यहाँ पर यूनिट आएगा 35 am। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ क्लोरीन 35। इसका आंसर आर्यन करेगा। 35 आर्यन हाँ सर 1 मिनट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा सारा क्वेश्चन हो गया उसके बाद का। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सब मुश्किल है मेरे लिए। आपके लिए मुश्किल है। एक मोल एटम्स का मास कितना होगा? अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिख रखी है ना वही एक मोल एटम्स का मास होता है। यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो कितना लिखूंगा? 35 ग्राम। जो मोलार मास होता है वो ग्राम्स में होता है। यहाँ पर एक मोल का मास पूछा है, मतलब मोलिक्यूल मोलार मास मैंने पूछा है। परफेक्ट। यस तो 35 ग्राम्स हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक मोल का मास पूछ रखा है। अगर आप एमयू में लिखोगे तो आपको आगे बहुत बड़ा आकार में लिखना पड़ेगा, जो दरअसल आपकी यूनिट है वो ग्राम्स। यूनिट आप कुछ भी यूज कर सकते थे लेकिन यूनिट होना जरूरी था, उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे सिंपल ये होता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन 35 दैट शुड बी 35 ग्राम। कुछ नहीं करना था। अभी आया? यस सर सॉरी सर। कोई बात नहीं। पर हम थर्ड क्वेश्चन सर 35 AMU। 35 am। आपको नई चीज बता, ग्राम एटम का मीनिंग। ग्राम एटम का डायरेक्ट मीनिंग होता है मोल। अगर कहीं पे भी ग्राम एटम लिखा हुआ है तो मोल। तो ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन होगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ क्लोरीन 35। हेलो कशिश, क्या बोल रहे थे? इसका 35 ग्राम नहीं आ रहा है। थोड़ा आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है और शायद बाउंस बैक भी कर रहा है। मेरा साउंड ही मुझे वापस आ रहा है।
तो आपने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर भी 35 ग्राम ही आएगा, क्योंकि ग्राम एटम्स का मीनिंग होगा या ग्राम मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होगा 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये टर्म ध्यान रखना, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल कहीं पे भी यूज हो तो उसका मतलब होता है 1 मोल। ग्राम ऑफ एटम्स हो जाता तो डिफरेंट चीज है, ग्राम एटम लिख दिया मतलब मोल। ओके, ध्यान रहेगा, इंग्लिश है थोड़ा सा, ग्राम एटम का मीनिंग होगा मोल। तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है, कहीं पे भी ग्राम एटम मेंशन्ड हो तो उसकी जगह मोल यूज करते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, इसका आंसर करेगा अंश। बोलो अंश। अंश कुछ तो बताओ। आई थिंक आपकी साउंड नहीं आ रही है, खैर मैं ही बता देता हूँ। आ रही है 36 होगा। 36 पॉइंट सर A2A 36 अंश ने लिखा है सर A2A, अंश ये क्या अच्छा 36.46 आई गेस। 36.46, परफेक्ट। ये कैसे निकाला आपने? ये याद करके आया। याद करके आए तो गलत बात है। तो ये 36.46 की बजाय आप सिर्फ 36 बोलते तो अच्छा था। हालांकि सर आवाज आ रही है आप? क्या आवाज आ रही है अब आ रही है? 36 सबसे तो बोल रहा हूँ। सर 36 होगा, 36 अभी आवाज आई है। 6 AM। हाँ मैं बोल रहा हूँ 36। ओके अंश आ चुका है, मैंने देखा, ठीक है। 36 इसका मास लिख सकते हो आप 36.46 एग्जैक्ट होता है, क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, वो कहानी हम बाद में करेंगे। तो खैर 36 सिंपली लिख दो अभी के लिए आप। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊं अभी। सर यूनिट क्या डालेंगे इसका? इसका यूनिट हम लोग डालेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि 36 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपसे पूछा जाता मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl तो आप क्या लिखते? सिर्फ 36 लिखते। अगर मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता ना तो सिर्फ 36 लिखते। अगर आप मास आपसे पूछा गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl तो आप लिखोगे 36 AM। ओके, आई थिंक यस सर। ये पार्ट सबका हो। यस सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। यस सर। ओके, आवाज आ रही है अब? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कोशिश। अभी तो सबका परफेक्ट हो गया, बीच में कुछ का रिपीट हो रहा था साउंड, मतलब दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी ठीक आ रहा है। तो मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन और देता हूं आपको। आपको बताना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। 1 एटम ऑफ सल्फर। नेक्स्ट आपको मुझे बताना है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। दो क्वेश्चन आपको बताने हैं, एक और बीच में लिख दो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सर बताओ। हाँ 36। एक अंश बताएगा, एक आर्यन बताएगा, एक फर्म बताएगा। अंश का आंसर आ चुका है 36। कौन से वाले का? सर 32 AM। ऊपर वाले का। 32 AM होगा फर्स्ट का। 32 AM। आर्यन बोलो। हाँ सर 32 हो गया। सर 32 AM होगा। 32 है इसका। यूनिट क्या होगी 32 की?
AMU 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 इसकी यूनिट होगी। सेकंड वाले का क्या होगा? 32 ग्राम। नहीं, हाँ हाँ थर्ड सेकंड वाले का क्या हाँ होगा? 32 ग्राम। नो तो यूनिट, 30 कोई यूनिट नहीं आएगी। सर आप लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐड किए हैं, क्योंकि आपका तभी 2 क्वेश्चन ही था, इसलिए हम लोग ग्राम का बता रहे थे हम। नहीं, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, वहां पे पूछा गया था मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास की क्या कोई यूनिट? नहीं सर, वो आप बीच में लग रहा है अभी ऐड किए हैं क्वेश्चन। हाँ, एक बीच में ऐड किया था, 3 कर दिए थे इसको 2। वो आप बीच में लिखे रख, आप इसको बोल रहे थे कि 32 ग्राम, ठीक है। ये इसीलिए हम लोग तीसरे वाला ठीक है। बीच वाला क्या आएगा? 32 बीच वाला विदाउट यूनिट्स। 2 आएगा। सर ये बताइए, एक में हम यूनिट्स डालते हैं, जो बोल रहा मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर 32 और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अच्छा, एक बार आपको रिपीट इसमें हमको करना पड़ेगा, डिस्टेंस साउंड पता कट चल रहा रहा है। है, दोनों तो एक ही लगता है। अच्छा, आपका साउंड कट रहा है, एक बार दोबारा रिपीट करें। मास ऑफ वन क्या बोल रहे मास हैं? ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर 32 AMU लिखे, और एटॉमिक मास ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर मतलब 32 AMU लिखे, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर सिर्फ 32 विदाउट यूनिट्स। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन दोनों क्वेश्चन तो हमको सेम ही दिख रहा है। यहाँ पर 32 मैंने ये कट मारा था कि इसकी कोई यूनिट नहीं है और कुछ नहीं किया। इसकी कोई यूनिट नहीं है। थर्ड वाले का क्या है? 32 ग्राम। इसकी यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि एटॉमिक मास का जो मैंने डेफिनेशन बताया आपको, मैंने बोला कि मास ऑफ वन एटम इज AMU डिवाइड बाय 1 AMU, तो यूनिट से यूनिट उड़ जाएगी, रेशियो बचेगा, तो सिर्फ 32 इसका बच जाना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ठीक है आद्या? हाँ ठीक है, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊं? यस सर। ओके, आपको बताना है मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। ये दोनों आप बताइए, कौन बताएगा? परम बताएगा पहले वाला। नाइट्रोजन का होता है 14 मास, ऑक्सीजन का होता है 16। 93 sir. 93। Yes sir. 63 है क्या? हाँ sir, 63 है sir. Sorry. 63 है sir. हाँ 63 है। Yes sir. 63. यहाँ पे 16 into 3 हो जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 1 63 आ जाएगा। अगर आप सम करोगे तो 63 आ जाएगा। किसी ने 63 AMU लिखा है, कशिश ने लिखा है। कशिश, मोलिकुलर मास में क्या यूनिट लगेगी? कशिश, मोलिकुलर मास में क्या यूनिट लगेगी? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी, लेकिन सेकंड वाले में यूनिट आएगी। 63 ग्राम आपका हो जाएगा। ग्राम मोलिकुलर मास हो तो यूनिट लगेगी, वो भी ग्राम से। तो आपके पास 63 ग्राम यहाँ पर मास आ जाएगा।
सिंपल था मेरे ख्याल से, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और अभी ये कॉन्सेप्ट आपके सबके क्लियर हो गए होंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब तो सबको क्लियर हो गया। यस सर, इसमें एक भी गलती नहीं हुआ, दोनों मेरा सही था। आर्यन, परम और अंश, ये बताओ अगर इनको दिक्कत है तो फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। अंश समझ आया? हेलो, आ गया, परम को तो आ गया, अंश का नहीं आया मैसेज। आर्यन? तो मैं एक बार खुद से ट्राई कर लूंगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर आपको कांटेक्ट करूंगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ ना, उसमें क्या दिक्कत है। ओके सर, बताइए। तो सबसे पहले वापस से मैं आ रहा हूँ इस पे देखना। मैं यहाँ पर एक H2SO4 मॉलिक्यूल लेके उससे सब कुछ समझा रहा हूँ वापस। H2SO4 आपसे पूछा गया व्हाट इज द ग्राम, आपके से सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ H2SO4। सबसे पहले मैंने एटॉमिक मास लेना है, तो एटॉमिक मास में मैं देखूंगा सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना, 16, हाइड्रोजन का मास कितना, 1। तो मैं क्या करूंगा, 16 into 4 plus 32 plus 2 इतना रहेगा, और कुल मिला के 98 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है क्या? यस सर। ओके, इतनी बात अगर समझ आई तो यहां पर जो 96 के आगे अगर एटॉमिक मास लिखा हुआ है तो एटॉमिक मास की एज सच कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो वैल्यू है एज इट इज लिखते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर एटॉमिक मास वर्ड मेंशन्ड है तो ये यूनिट लेस होगा। एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए एटम इन AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो एक एटम का मास AMU डिवाइड बाय 1 AMU, तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ऐसे कर सकता हूं कि कितना होना चाहिए, 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट डिवाइड बाय 1 AMU, और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 98। एटॉमिक मास ऑफ H2SO4 कितना बच जाएगा, सिर्फ 98, क्योंकि हम लोगों ने 98 AMU को 1 AMU से डिवाइड किया, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और ये रेशियो बच जाएगा 98। अंश ने क्या बोला है, अंश नहीं बोल रहा है नहीं समझ आया। ओके, अभी अंश समझ आया? मैसेज डाल देना अगर नहीं आया तो मैं फिर से। तो एटॉमिक मास ये हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम बोला जाए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इस केस में ऑफ H2SO4 ऐसे बोला जाए तो क्या करोगे, इस बार डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, इस बार क्या लिख देंगे, 98 AMU को एज इट इज लिख देंगे, यहां पर कुछ भी आपको डिवाइड नहीं करना है। एटॉमिक मास के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, जबकि आपके इस केस के लिए सिर्फ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के लिए एज सच आपको कोई यूनिट यूज नहीं करना, मतलब कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं है, तो जो मास निकल के आया एज इट इज लिख देना है। इस केस में 98 AMU आया था, वो एज इट इज मैंने लिख दिया। अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है डायरेक्टली लिख देंगे, कितना वैल्यू आया 98 AMU, वो एज इट इज लिख देना। अगर एटॉमिक मास मेंशन है तो 1 AMU से डिवाइड करके यूनिट लेस कर देंगे। सर अब आ रही है मेरी आवाज? आप भाई काफी अच्छी आ रही है। क्लियर नहीं है सर फिर एक बार बता देता हूँ ना दोबारा से। आपसे पूछा गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 के लिए क्या करेंगे, हम लोगों के पास जो मास निकल के आया, मैंने यहाँ से H2SO4 का मास कैलकुलेट किया, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो मैंने किया 16 into 4 plus 32 plus 2, और ये टोटल मास हो जाएगा 98 AMU। क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये जो मास गिवन था
वो AMU या म्यू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में मास गिवन होता है सिंगल एटम। तो ये निकाल के लेके आया मैं 98 AMU। H2SO4 के पूरे मॉलिक्यूल का मास है 98 AMU, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन कहती है कि हम लोग निकालेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन कहती है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU डिवाइड बाय मास किसका, एक AMU को डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं 98 AMU निकाल के लेके आया, तो उसको 1 AMU से डिवाइड कर देंगे, मतलब AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे AMU से AMU मैंने हटा दिया, कितना बचा, 98 बचा। ये जो 98 रेशियो है ना, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। इतनी बात आई समझ अंश? यस सर, मेरे को समझ में आ चुकी है। ओके, मुझे भी मैं रिपीट कर रहा था। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 शुड बी 98 AMU। यहाँ पर कितना था, सिर्फ 98। अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास बोलूं तो कितना होगा, 98 AMU। यहाँ पे ऊपर वही यूज किया था, मास ऑफ वन। थर्ड चीज जो आई थी वो क्या थी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, मतलब ये क्या हो गया, मोलार मास हो गया क्या। 98 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, मोल। और क्या ये मोलार मास हो गया। और मोलार मास को मैंने बताया था आपको, किसमें लिखते हैं हम लोग, ग्राम। तो यहाँ पर 98 ग्राम हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर याद करना भी है तो आगे ग्राम आया तो यूनिट क्या रहेगी, ग्राम रहेगी। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोल। तो मोलार मास इसको बोला जा सकता है। 98 ग्राम्स आपका इसमें आंसर आ जाएगा इस केस में। आर्यन अभी समझ आया सर? यस सर। परफेक्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, आप मुझे बताइए। सिर्फ आगे जवाब देगा इस बार। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ग्राम मोलिकुलर मास of H3PO4 ग्राम, सेकेंड आप लिखोगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। हाँ जी, ये दोनों आगे का आंसर बनेगा। सर क्या बोले, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4, फास्फोरस का होता है 31। आपको मुझे बताना है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4 एंड मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H3PO4। दो क्वेश्चन आपके सामने। सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, कर लो आराम से मेरे। सर फर्स्ट का 98 ग्राम। अंश 1 मिनट रुको, आर्यन फर्स्ट आर्यन बताएगा, उसको समझ में आना जरूरी है। हाँ जी आर्यन। सो फर्स्ट हम लोगों और सेकंड का होगा 97 बस। सर आपको चार्ट में भेज दिया आपको। चार्ट में भेज दिया। 124 आद्या, 125 ऐसा कैसे हो सकता है? सर 97 ग्राम। सर फर्स्ट का सर 98, फर्स्ट का 98, सेकंड का तो फर्स्ट का 97 ग्राम होगा और
सेकंड का 98 आ रहा है 97। मेरा, तो 97 कैसे आया? से क्या बोला आप? फर्स्ट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4 98 ग्राम होना चाहिए। मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H3PO4 should be 98 kmg। 97 बोल रहे हैं कुछ लोग, 98 आ रहा है या 97? सर क्रोम पे ना 30 पॉइंट समथिंग दिया, इसलिए सब 30 कैलकुलेट कर रहा है। 30 नहीं, मैं गूगल मत यूज करो, मैं आपको बोल रहा हूँ 31 यूज करो आप। 31 होता है। होता है तो यहाँ पे हाँ 31 होता है तो 30 यूज नहीं करना है, 98 निकल कर आएगा। ओके यस सर। ओके, बाकी लोगों को एक बार ज्वाइन कर जाना। तो वैसे राउंड ऑफ करके लिया जाता है सारा, मतलब जैसे 30 पॉइंट समथिंग हो तो राउंड ऑफ कर लेंगे, 31 हो जाएगा। आपको कितना लिख रखा है आपके मास गूगल पे, आपने देखा होगा? तो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, फर्स्ट में 98 ग्राम होगा और सेकंड में 98 AMU। हम सही मतलब वो यूनिट्स तो सही लगाए थे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैलकुलेशन 124 कर दिया था आपने आद्या। हाँ वो तो पूरी तरह गड़बड़ था। आर्यन आपको समझ आया ये? सर अब आ गया। परफेक्ट। चलिए मैं आगे मूव करता सर हूँ। वो हाँ जी कशिश बोलो। सर वो 30.9 है उसका सल्फ फास्फोरस का, तो उसको राउंड ऑफ करके लेना होगा। नहीं, हाँ राउंड ऑफ कर। क्या होता है जब आप मास लेने जाते हो तो एक आइडिया के अकॉर्डिंग हम लोग जो नियर बाय इंटीजर होता है उसके आसपास पहुंच जाते हैं। कई बार 0.5 पे भी रहते हैं, जैसे क्लोरीन का 35.45 है, लेकिन हम लोग लेते कितना है? क्लोरीन का 35.5। जो गूगल से अगर आप वैल्यूज उठाओगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं, जैसे फास्फोरस का 31 होता है, उसके अलावा फास्फोरस का 30 भी आइसोटोप होता है, तो दोनों का जो एवरेज निकल के आता है एटमॉस्फेयर में वो 30.9 निकल कर आता है। डोमिनेटिंग आइसोटोप कौन सा होगा? फास्फोरस 31। तो इस वजह से मैं वो वाला उठा के यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको वैल्यू मेंशन कर दी थी 31। ओके ओके, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जेई मेंस में आया हुआ है, दे दूं? number of atoms of iron Fe in 558 कितना है 5 ग्राम ऑफ आयरन। ऑप्शन है 4 आपके पास। ए ट्वाइस that of 60 gram of carbon, B option 6.023 into 10 raised to power 22, C option half that in 8 gram hydrogen, or D option 558.5 into 6.023 into 10 raised power 23। अच्छा ये क्वेश्चन है आपके पास। Number of atoms of iron in 558 gram 558.5 gram of iron। पहला ऑप्शन ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन, सेकंड ऑप्शन 6.023 into 10 raised power 22, थर्ड ऑप्शन हाफ दैट इन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन
0.5 into 6.023 into 10 raised to power 23. So D. D option. आद्या नहीं सर, वो कशिश थी। कशिश, ओके। सर हम इसको जब सॉल्व किए तो ऐसा आ रहा है 5585 by 56 into मतलब प्रोटॉन का मास, वो तो आयरन का जो मोलार मास होता है वो 55.85 होता है। ये यूज करो। आयरन का मोलार मास 55.85 होता है, ये यूज करो। ये मेंशन था क्वेश्चन में, ग्राम पर मोल। मोलार मास इसका मेंशन बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। चलो देखते हैं बी या डी। बी बी ओके, बाकी लोग So B होगा, B B। बी ही होगा। बी तो नहीं होगा, और बताओ। आर्यन बताएगा, आर्यन दिमाग चलाएगा, थोड़ी देर निकाल देगा। नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन ही नहीं है, 4 ही ऑप्शन है अपने पास। यहां पर पॉइंट है 558.5 है, ध्यान रखना। यहां भी पॉइंट है 55.85। So D में पॉइंट है। मिड पॉइंट है 558.5 into 6.023 into 10 raised to power 20। डी में भी यहां पर पॉइंट है। सर ए हो गया, होगा क्या? ए होगा। किसने निकाला? परम ने। यस सर। बहुत बढ़िया। आर्यन, आर्यन क्या करना है क्वेश्चन में? नहीं पता नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालना है। कैसे निकालना है? हेलो सर आवाज आ रही है मेरी ना? आपकी आ रही थी क्योंकि बार बार मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ, मेरी आपकी आवाज भी कट रही थी और मेरी जा भी नहीं रही थी। ओके, ऐसा मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, आपके साइड से कुछ इश्यू हो सकता है। सर आप आज ना माइक नहीं पहने, बहुत ज्यादा आवाज बास आ रहा है। ओके, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया ना, माइक तो पहना हुआ था। अभी शुरू किया ना क्लास, उससे जस्ट पहले माइक खराब हो गया, यहाँ से गिर गया था और वो काम नहीं कर रहा है। तो उस वजह से फिर मुझे ये कैमरा वाला माइक यूज करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी अच्छा माइक है, माइक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कल से कोशिश करूंगा अगर कैमरा से शूट करते हैं। क्या? कैमरा से शूट करते हैं, मोबाइल से? कैमरा से
लेट मी चेक, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। माइक्रोफोन, कैमरा है मेरे पास। हेलो, एक मिनट देखने देना, अगर पॉसिबल हो पाता है तो मैं देखता हूँ। नहीं आ रही है सर आवाज। ये माइक खराब हो गया है। माइक चल तो रहा था, अभी तक तो चल रहा था, मतलब आप क्लास से जस्ट स्टार्ट पहले तक चल रहा था, लेकिन ये खराब हो गया, गिर गया। चलो कोई बात नहीं, आज 1 घंटे का लेके छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल मैं कोशिश करता हूँ कि अरेंज कर दूं माइक वापस से। हाँ जी, तो ये वाला फंडा समझ आया आपको कैसे होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आयरन के, कितने निकल के आएंगे 558.5 को डिवाइड कर देंगे 55.85 से, 10 निकल के आएगा 10 मोल ऑफ आयरन। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स देखने जाए तो पहले केस में कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 12, दैट इज 5 मोल, एंड 5 मोल का ट्वाइस कितना होगा 10 मोल्स। यस 5 मोल का ट्वाइस 10 मोल्स होगा, मतलब आंसर तो ये हो गया। सेकंड वाला कितना है, आपके पास 0.1 मोल दे रखा है, 6.023 into 10⁻23 कितना होता है 1 मोल, यहाँ पे 10⁻22 है, मतलब 0.1 मोल है। सिंपली अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो 0.1 मोल ये निकल कर आएगा। थर्ड ऑप्शन, हाफ दैट इन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, 8/1 दैट इज 8 मोल यहां पर है, उसका हाफ करोगे कितना निकल के आएगा 4, तो 4 मोल्स तो नहीं होना चाहिए, अपना आंसर कितना होना चाहिए 10 मोल, तो ये तो गड़बड़ है। लास्ट वाला तो किसी तरह ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, 10 मोल तो है ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 558.5 समथिंग समथिंग, बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1, सबका हुआ। यस सर समझ आ गया। आर्यन, यस सर काफी आसान था। काफी आसान था ना, ठीक है। ये आईआईटी में 2002 में पूछा गया था, जेईई मेंस के अंदर। आपने जो क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस कब होगा? कौन सा, वो जो क्वेश्चन आपको बना के दिया था उसमें मैंने आपको Yes, sir. कितने करने हैं, तो आज मैं आपको मेंशन करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना। अगर आप कुछ दिक्कत आ रही है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा। ओके सर। कल किसने मुझसे क्वेश्चन सोल्व करवाया था नाइट में? हेलो, मेरे पास नाइट में कुछ कल क्वेश्चंस आए थे, किसने भेजे थे? आप में से किसी ने नहीं भेजा क्या? श्रेया भेज श्रेया होगी। श्रेया ने भेजे होंगे, हाँ ये पॉसिबल है। नाम क्या था, शालिनी सिंह के नाम से है नंबर। यस सर वो श्रेया है। हाँ ठीक है, तो श्रेया ने मेरे काफी सारे क्वेश्चन नाइट में भेजे थे। कुछ दिक्कत हो तो आपने, जैसे क्या हो ना, जैसे आपने क्वेश्चन कुछ दिक्कत फंसा है, आप मुझे मैसेज में डाल दो, मैं सोल्व करके दे दूंगा, ठीक है? ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम हो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत सारा प्रॉब्लम था उसमें, बहुत सारी दिक्कत आ रहा था। कोई बात नहीं, बहुत सारी दिक्कत अलग से क्लास लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब होगा।
हाँ जी, तो यहाँ तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया। मुझे एक चीज और डिस्कस करनी थी, मोल। सर आज एक ही घंटे का क्लास होगा। साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, मैं तो लेने को रेडी हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। और भी कुछ होता है क्या मोल में? दो तीन चीजें मैंने लिखी थी। सर मोल का वैल्यू 22.7 नहीं यूज करेंगे? देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन मैंने नहीं लिखी है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको 22.4 की यूज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे के सारे 2009 से पहले के डिजाइन है। तो जहां भी क्वेश्चन आएगा आपको 22.4 यूज करके ही सोल्व करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई आईआईटी में क्वेश्चन आता है तो उसमें 22.7 एसटीपी वैल्यू होती है। यहाँ पर एनटीपी लिख सकते हो सिंपली, और कुछ नहीं, तो यहाँ पे एनटीपी लिख दो, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ एसटीपी 22.7। अभी ठीक है? ये डन हुआ। ये पार्ट लिख लेना, मोल किस किस के बराबर, एसटीपी पर 22.7 लीटर्स के बराबर, इतने पार्टी एंटिटीज मतलब इतने पार्टिकल्स के बराबर। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, बेंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतने पार्टिकल्स कुछ भी हो तो उसको वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस बोला जाएगा। और 22.4 लीटर्स एट एनटीपी मैं बोल सकता हूँ। तो यहां से मोल का एक ये पार्ट आप लिख लेना। आज मैंने लिखवाने का काफी कुछ कराया है आपको। अगली क्लास में मैं आपको शुरू करूंगा मोलैरिटी, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ओके, कुछ एवरेज एटॉमिक मास, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। नेक्स्ट क्लास रखी कब जाए? सर कल। कल किस टाइम पे? मॉर्निंग में? थर्सडे ना सर? कल? यस सर, मॉर्निंग में ठीक है। एक मिनट में माइक का डेट चेक कर लेता हूँ, कितने दिन में डिलीवर कर सकता है। ये डिलीवरी होगी फ्राइडे तक। तो माइक मेरे पास फ्राइडे तक आएगा, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा माइक आई थिंक है, मैं देखूंगा अगर उससे अरेंजमेंट हो जाता है तो कल मैं मॉर्निंग में रख देता हूँ क्लास। ओके? यस सर। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। बाय। कल मॉर्निंग में Thank you, कल मॉर्निंग 6 AM भूलना मत। सर कितने बजे है? 6 बजे सुबह। ओके सर। कोई दिक्कत है? ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके। हाँ, पर आर्यन बोलो। नहीं सो ऐसे ही बात थी, कुछ छोड़ दीजिए। अकेले में बता। उस दिन ना बोल देता हूँ, उस दिन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे सजेशन में आया था। ओके, तो क्या हो गया? नहीं, वही मैं सोचा आपको बता दूं। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, आ सकता है। कुछ गड़बड़ मिला क्या?
नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। सर उसका फोटो दिखाइए ना आप, ऑल इंडिया रैंक 45 25 जो था। एक सेकंड दो मुझे। आप सर वो ऑफ कर लीजिएगा अपना वीडियो, तो अपने आप आ जाएगा। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करके कर देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। अनुज 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 श्रीवास्तव है भाई। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन, और अनुज श्रीवास्तव शेयर। ओके, दिखाई दिया? हाँ सर। ये है, इसके साथ इसमें से सुजीत था लास्ट ईयर, एक स्टूडेंट था, इसी बैच का था, मतलब ये भी आईआईटी बॉम्बे में है केमिकल इंजीनियरिंग से। फिर उसके अलावा अमय है शायद बिट्स में। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। ये अमय है आईआईटी में है, आईआईटी आई थिंक धनबाद में। अर्पित बिट्स में था आई थिंक, और शक्ति का मुझे पता नहीं कब कहाँ है अभी, और भी कुछ पढ़े होंगे। अमय चौहान का भी याद नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। करण दोषी आईआईटी मंडी में है। तो ये जो साथ के थे तो काफी लोग, ये एक ही बैच के थे सारे। ओके, यस सर। एक बैच से ये 20 बच्चों का एक बैच था, उससे शायद 11 या 12 क्वालिफाई किए थे। ओके, एक ओके बैच सर। क्वालिफाई हो सकते हैं अगर मेहनत की जाए तो। यस सर, ट्राई करेंगे हम लोग। मेहनत करो, निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, बाय सर। बाय सर।